शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन किराम या अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैरियत से रखे, तमाम मोमिनीन की तमाम मुश्किलात को आले मोहम्मद के सदक़े में दूर फरमाए। मोमिनीन किराम, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। रमज़ान और मुबारक का बबरकत महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान और मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और अल्लाह तबारक व तआला का लाख 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 शुक्र है जिस अल्लाह ने हमें एक मरतबा फिर रमज़ान और मुबारक जैसा बाबरकत महीना अता किया है। ये महीना अपने साथ ढेर खुशियाँ लेकर आया है, बड़ी रौनकें लेकर आया है। तो इस रौनकों को ज़ाया ना कीजिएगा, इन रौनकों को बहाल रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बड़ा मौका मिला है, हम अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तौबा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाज़े खोल दिए हैं और दरवाज़े खोल दिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल पाक करेंगे। चूँकि मोबाइल पाक होंगे तो हमारा दिल भी पाक होने की कोशिश हम कर सकते हैं फिर दोबारा। और फिर अपने तमाम चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को पाक रखें जो भी अल्लाह से हमें दूर करती हैं। तो सबसे पहले गुजारिश ये करनी थी, अपने इर्द गिर्द भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये रमज़ान का महीना हमारे फ़ायदे के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन सको, परहेज़गार बन सको। तो इसमें हमारा बड़ा फ़ायदा है। ये ना हो कि सिर्फ हमने खाना पीना बंद कर दिया, शाम तक सहरी कर ली है, सुबह जो पहला रोज़ा है हमने पहली सहरी करनी है, फिर शाम तक अफ्तारी करने के लिए हमने मुंह बंद किया हुआ है। तो इसका मतलब ये रोज़ा नहीं है। इसका मतलब है रोज़ा क्या है, आँख का रोज़ा हो, हमारे ज़ुबान का रोज़ा है। हम आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिसमें अल्लाह की नाराज़गी शामिल हो। हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसे झूठ ना बोलें, अपनी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल भी किसी की ग़ीबत ना करें, किसी का गिला ना करें। तो ये भी रोज़ा है। अगर हम ज़ुबान को खाली बंद कर देते हैं, जी सुबह हमने सहरी की और शाम तक हमने इफ्तारी टाइम तक कुछ खाना नहीं, अगर यही रोज़ा है तो इसी ज़ुबान के साथ हम जी लोगों का गिला कर रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें रमज़ान और मुबारक का महीना तो अल्लाह ने अता किया है, मगर हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन अमल है इस्तग़फ़ार। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें एक मरतबा फिर मौका दिया है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह के नज़दीक हो सकें। तो अल्लाह के नज़दीक ऐसे ही होंगे। और ये देखिए कितना करीम है वो अल्लाह, इंसान के लिए छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े मौके निकालता है। अब देखें रमज़ान और मुबारक है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब मोमिनीन ने सुबह रोज़ा रखना है, तो रोज़े रख कर कितना करीम है वो मालिक। वो कह रहा है तुम सो जाओगे, रोज़ा रखा हुआ है, तुम्हारा सोना भी इबादत है। अगर तुम सांस लेते हो तो उसका अजर भी मैं तुम्हें एक तस्बीह का सवाब दूंगा। तो कितना अजीम अल्लाह है जो इंसान के लिए पता नहीं कैसी कैसी राह निकालता है कि मेरा बंदा फिर आ जा मेरे दरवाजे पे, मेरा दरबार खुला हुआ है। तो माफ़ी मांगे, इस्तग़फिरुल्लाह करें, इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा गुनाह नहीं, हम इंसान हैं, खताकार हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं। हर रोज़ हम पता नहीं कितनी कितनी गलतियां करते हैं। वो कितनी अजीम ज़ात है जो हमारे पता नहीं कितने ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितने ऐसे ऐब हैं, अगर दुनिया को पता चल जाए तो हमसे वो तल्लक ही ख़त्म कर दें। अल्लाह की ज़ात ने उन पर भी पर्दा डाला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला है कि हम जिस तरह उस ज़ात करीम ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है, इसी तरह हम पर्दे से उसके जाएँ, उस माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएँ, रो कर अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें और इस वादे के साथ कि दोबारा उस गुनाह को हम नहीं करेंगे। शुक्रिया अल्लाह का करते हैं अदा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया एक मरतबा फिर हम तौबा कर सकें। तो सबसे पहली गुजारिश यही करनी थी कि इर्द गिर्द आप कोशिश कीजिएगा, जितनी आपकी तौफीक है, जितने आपके पास कुछ ना कुछ वसाइल हर बंदे के पास हैं। तो महंगाई के इस दौर में कुछ ना कुछ अगर आप करना चाहते हैं, चूँकि नमाज भी है वो हमारे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। बरोज़ माशर पूछा जाएगी जी हमने नमाज़ पढ़ी तो मालिक की आवाज़ आएगी ये तुम्हारा ही फ़ायदा था, ठीक है। हमने जी रोज़ा रखा, फरमाया मैंने तो पहले ही कहा था कि रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी बन सको। मैंने ज़कात दी जी, मौला फरमाएंगे जी ताकि तुम्हारा ही माल पाक हुआ था। जी मैंने खुम्स दिया जी, तुम पे सैयदा राज़ी हुई थी। यानी हर काम जो है वो हमारा अपने फ़ायदे के लिए ये है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे अल्लाह भी कहे कि जी मेरे लिए क्या लेके आए। तो हम कम अज़ कम ये कह सके कि मालिक इतनी महंगाई का दौर था और उस महंगाई के दौर में तेरे कई बंदे ऐसे थे जिनके पास वसाइल नहीं थे। तो इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हमने कुछ ना कुछ लेकर उनके घर दिया ताकि उनके बच्चे भी रोज़ा रख सके, उनकी फैमिली में भी तुम्हारी इबादत कर सकें, रोज़ा रख सकें, उनकी फैमिली में भी कुछ थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सके। तो अपने इर्द गिर्द ख्याल कीजिएगा जी। रमज़ान ट्रांसमिशन भी हम चलाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।